राजेंद्र गुप्ता, स्वदेशी जागरण मंच जिला जींद का संयोजक। मेरे बगल में माननीय कुलदीप जी प्रांत के संगठक हैं स्वदेशी जागरण मंच से, और श्री संदीप गर्ग जी ये जिला के सह संयोजक हैं, और इधर वीरेंद्र जी बैठे हैं, ये हमारे जिला के संपर्क प्रमुख हैं। अब नवीन जी हमारे स्वावलंबी भारत अभियान के कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है, 15 दिसंबर रविवार को यहाँ प्रांत का सम्मेलन होगा, जो स्वदेशी जागरण मंच और स्वावलंबी भारत अभियान का। ये पूरे इंडिया में चला हुआ है सब रोजगार को लेकर। जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए सब रोजगार जरूरी है, नौकरियां नहीं मिलती, उस उद्देश्य को लेकर पूरे देश भर में हमारा एक सम्मेलन चल रहा है। तो प्रांत का सम्मेलन 15 दिसंबर को यहाँ जींद में होगा, गोपाल स्कूल में। इसी दिन हमारा जो हर साल हम मेला लगाते हैं, स्वदेशी मेला, जिसके अंदर सिर्फ स्वदेशी माल ही बिकता है, विदेशों का कोई माल इसके अंदर नहीं लगता। वो मेला भी उसी दिन रहेगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। ये हमारा प्रोग्राम। तो कौन कौन इसमें चीफ गेस्ट होंगे? इसके अंदर जो हमारे अखिल भारतीय संगठक माननीय कृष्णलाल जी, सह संगठक माननीय सतीश जी, और प्रांत से कुलदीप जी भाई साहब, अंकेश्वर जी ये रहेंगे, और अन्य जो हमारे मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा जी, जो हमारे डिप्टी स्पीकर हैं, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी, उचाना से विधायक देवेंद्र अत्री जी, और सफेदों से विधायक गौतम जी भी उसमें शामिल होंगे। और उसके साथ समाज सेवी जो हैं और भाजपा नेता हैं, कैप्टन योगेंद्र जी, डॉक्टर राज सैनी जी, देवव्रत ढांडा जी, कुलदीप रंधावा जी और कामया श्री जी, ये भी इसमें हिस्सा लेंगे। गुप्ता जी, आपने बताया ये स्वदेशी मेला खासकर इसका जो उद्देश्य है रोजगार को लेकर है, स्वदेशी रोजगार को लेकर पिछले कई वर्ष से मुहिम चल रही है, उसके कितने सकारात्मक परिणाम सामने आए? ये चीज़ें गति धीमी है लेकिन बहुत अच्छे सकारात्मक हैं। लोगों की समझ में आता जा रहा है कि रोज़गार नहीं मिलता। आमतौर पे क्या होता है कि जितने नौकरी के लिए हम भागते हैं, नौकरी 2-4-5% मिलती हैं, बाकी सब अपनी जो मेन उम्र होती है, जो काम करने की उम्र है, वो फार्म भरने में गुजारते हैं। वही हमारे संस्था का, हमारे मंच का उद्देश्य है कि उनको जागरूक करना कि वो नौकरी के पीछे ना पड़कर नौकरी देने वाले बने, नौकरी लेने वाले नहीं। इस उद्देश्य से हमने जागरूक किया और कई लोग आ रहे हैं। और इस मेले के अंदर आपको एक विशेष चीज़ मिलेगी, स्कूली बच्चों को हम ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि वो नौकरियों की तरफ से ना आकर्षित होकर कोई व्यापार करें, और जो लघु उद्योगी कुटीर उद्योगी हैं वो आएंगे, और उसके साथ उनके लिए हमने कुछ निवेशकों को भी आमंत्रित किया है। जैसे जैसे जिसको जैसा कोई भी जरूरत होगी, तो वो निवेशक अगर उनको अच्छा लगता है, उनकी अगर एडजस्टमेंट बनती है, तो वो निवेशक भी उनमें निवेश करेंगे। उनको अपना मार्गदर्शन भी देंगे, राय देंगे, और पूरा निवेश करेंगे। उनके साथ एक पार्टनरशिप डील भी तैयार करेंगे। छोटे उद्योगों के लिए सरकार ने भी एक नीति अपनाई है, छोटे उद्योग लगाने के लिए, छोटे कारखाने लगाने के लिए, छोटी यूनिट स्थापित करने के लिए। इस तरह की जागरूकता भी जो सरकार की नीति है आपके मेले के माध्यम से लोगों को मिलेंगी। ये ऐसा ही होता है, जितनी भी सरकारें बनाती हैं उसको भी हम जागरूक करने का प्रयास पूरा करते हैं। तो निवेशक कौन कौन आएंगे? कोई अगर आपके पास कंपनी? कोई निवेशक नहीं है जिसका हम कोई फर्म या कुछ है। आम व्यापारी आप जैसे और हमारे हैं जो अपना निवेश कर सकते हैं, और जितनी जरूरत होगी उस हिसाब से वो उतने बड़ा निवेश वो कर सकते हैं। दिल्ली से भी निवेशकों को आमंत्रित किया है, और जींद से भी होंगे। जैसे भी अपने व्यापारी होंगे वो अपना निवेश करेंगे। प्रांत सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? प्रांत सम्मेलन का उद्देश्य हमारा उद्यमिता आयोग को लाने का है। जब तक उद्यमिता आयोग कोई पैदा नहीं होता, उद्योग शुरू नहीं होता, कोई आयोग होगा तो कई प्लानिंग्स लागू हो सकती हैं। वो उद्देश्य भी हमारा इसमें रहेगा। और अपने यहाँ की टोली ने तय किया था कि अपने जो जींद के ही उत्पादक है केवल वही लगाएंगे, और उसमें बढ़ावा भी मिला। कुछ स्थानों पर हम बाद में गए भी, देख के भी आए, बहुत अच्छा उनका काम चला हुआ है। और अभी जैसे स्वदेशी मेले के बारे में बहुत सारी बातें बताई है,
और ये तो एक ध्यान में आता ही है कि स्वदेशी जागरण मंच जो स्वदेशी के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करता है, और अपना ये जो स्वदेशी मेले के माध्यम से अभी जैसे बात ध्यान में आई कि स्वदेशी में या ऐसे जो उद्यमी है, स्थानीय उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए क्या करता है, तो स्वदेशी जागरण मंच इसी प्रकार के स्वदेशी मेलों के माध्यम से बिना किसी प्रकार के शुल्क के तो किस प्रकार से हम उनको प्रमोट कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में और नए नए लघु उद्योग बढ़े, और जैसे लघु उद्योग बढ़ेंगे तो वैसे बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो इसलिए स्वदेशी जागरण मंच इस प्रकार के स्वदेशी मेलों का आयोजन करता है। और अभी जैसे अब की बार इस वर्ष ये सौभाग्य की बात है कि अपने जींद की इस धरा पर प्रांत का भी हर साल वैसे अपना ये सम्मेलन होता है, परंतु अब की बार अपने यहाँ जींद में ये हो रहा है। और जींद तो वैसे भी परिवर्तन की भूमि है, तो उसी दृष्टि से अपने यहाँ पर जो ये प्रांत का सम्मेलन होगा इसमें अपने अखिल भारतीय अधिकारी भी आएंगे, नाम बताया ही है माननीय कश्मीरी लाल जी, सतीश कुमार जी, अपने क्षेत्र के संयोजक हैं डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा जी, और सौभाग्य से यहीं विश्वविद्यालय का चार्ज भी उनको मिला है। ऐसे ही अपने क्षेत्र के सह संयोजक हैं सत्येंद्र जी, क्षेत्र के समन्वयक है डॉक्टर राजेश कुमार गोयल जी, जिनसे ही संबंध रखते हैं वो भी प्रांत संयोजक है, और प्रांत की जो पूरी टीम है, और प्रांत भर से अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या में अपने यहाँ पर प्रांत सम्मेलन में स्वदेशी के विषय पर रुचि रखने वाले ऐसे बहुत सारे लोग अपने यहाँ पर आएंगे, और वो मंथन करेंगे कि किस प्रकार से अपने हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकता है, किस प्रकार से अपने हरियाणा प्रदेश में आने वाले समय में नए स्टार्टअप शुरू हो सकते हैं, लोगों को, युवाओं को विशेष रूप से रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। तो उसी दृष्टि से अपने यहाँ पर इस सम्मेलन के माध्यम से उद्यमिता आयोग की डिमांड भी हम सरकार से करने वाले हैं। उसके बाद हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की घोषणा भी यहाँ से करेंगे, और इसी प्रकार से अपने इस सम्मेलन के माध्यम से अपना हरियाणा प्रदेश का वर्तमान आर्थिक परिदृश्य क्या है और उसमें किस प्रकार से सुधार करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार के 2 प्रस्ताव भी इस अपने सम्मेलन में आयोजित होने वाले हैं। इस जो सम्मेलन है उसमें सबके समक्ष रखने वाले हैं, प्रस्तावित होने वाले हैं। और इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में आने वाले समय में किस किस प्रकार की समस्याएं विशेषकर युवाओं को केंद्र बिंदु रखते हुए बेरोजगारी के संबंध में जो आती है, उन समस्याओं का निदान भी हम कैसे कर सकते हैं। तो ऐसी इन तमाम विषयों पर चर्चा करते हुए समाधान की ओर अग्रसर कैसे हो सकते हैं, तो ऐसा एक विचार सबके मन में आया था। उसी दृष्टि से एक मॉडल के रूप में अपना ये स्वदेशी मेला भी, और उसके साथ साथ अपना ये जो स्वदेशी सम्मेलन पूरे प्रांत भर का यहाँ पर रहेगा। ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि पूरे प्रांत भर से ऐसे प्रतिनिधि अपने बीच में आएगा, उनका स्वागत करने का मौका मिलेगा। तो ऐसा अपना ये पूरा इस मेले का और प्रांत सम्मेलन का ये स्वरूप रहने वाला।